Panther. Call 0171 88 777 for details. टीवी ऑफ हो गया? बत्ती और टीवी कौन हो तुम? तेरी मौत। रोशनी? हाँ, वही रोशनी जिसे तुम लोगों ने मौत के अंधेरे में दफन कर डाला था। मगर तुम जिंदा कैसे हो गई? आत्मा कभी मरती नहीं हरामजादे। जिसने उसके शरीर को नष्ट किया है उसे मौत का कष्ट जरूर। बता, मेरा खून किसने किया? बोल। मुझे कुछ नहीं मालूम। बता, मेरा खून किसने किया? बता, हरामजादे, बताओ। बोलो, किशन कहाँ है? कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। बता। बोलो। कमीना बेहोश हो गया। भूत? रोशनी का भूत? अरे काट के उल्लू, ये शराब हजम नहीं होती तो पीते क्यों? ये पीना पिलाना छोड़ दो वरना एक दिन डर के मारे रास्तों पर कुत्ते की तरफ भौंकते फिरोगे। ए कालका, अपनी औकात में रहकर बात कर, नहीं तो गलती करेगी तेरी जबान और कटेगी तेरी गर्दन। अरे साइंस के इस दौर में ऐसी बेवकूफी से भरी बातें करोगे तो और क्या कहूंगा? रोशनी ने हंटर से इसकी पिटाई की और तुम्हें रोमांस करने के लिए कब्रिस्तान लेगी। अरे बकवास ऐसे बक। हमारी बकवास की हकीकत देखना चाहते हो? हा? ये देखो। और ये देख मेरी गर्दन, देख टेढ़ी हो गई, टेढ़ी। ना, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि तुम दोनों ने नशे में धुत होकर किसी हिजड़े को लड़की समझकर छेड़ा होगा और सारे हिजड़ों ने मिलकर तुम्हारी पिटाई की होगी। हाँ, जिस दिन रोशनी तेरी खाल खींचेगी ना, उस दिन। कालका साहब, हम तो तुम्हारी भलाई के लिए ये कहने आए थे कि तुम अपनी हिफाजत का बंदोबस्त कर लो, क्योंकि रोशनी ने हमें तो छोड़ दिया लेकिन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। क्यों? क्योंकि तू शुरू से शेर खान का दुश्मन रहा है और रोशनी का खून तेरे कहने पर हुआ था। झूठ मत बोल, ये सारी प्लानिंग तेरी थी। याद है तूने बोला था जब मेरी खोपड़ी चलती है तो आसमान फटता है, जमीन हिलती है, बोला था कि नहीं? जमीन हिलेगी नहीं, फटेगी और तुम उसमें इतना धंस जाओगे कि तुम्हारा मुंह नीचे और पांव ऊपर होगा। इस जमीन में अभी भी इतनी ताकत नहीं जो इस फौलादी शरीर को निगल सके, और ऐसा हुआ भी तो मदद के लिए तुम्हें आवाज नहीं दूंगा, समझे? तू आवाज जरूर देगा, लेकिन तेरी आवाज हम तक पहुंचने के बजाय सिर्फ तेरे फेफड़े फाड़ेगी। राजा, अरे चल चल टोनी, गधे की जब खाल खुजलाती है ना तो वो धोबी का डंडा खाने के लिए इसी तरह चिल्लाता है। चल चल। हेलो। कालका प्रसाद, मैं रोशनी बोल रही हूँ। रोशनी? कौन रोशनी? मैं नहीं जानता किसी रोशनी को। जान जाओगे, क्योंकि जब जान लेने वालों के जान पर बन आती है तब मरने से पहले उन्हें हर गुनाह की याद आती है। ए रोशनी, मैं कोई टोनी या राजा नहीं हूं जो तेरी छलावे से छल जाऊंगा।
मेरा नाम कालका प्रसाद है, कालका प्रसाद। कोयले की खान में अमावस की काली रात को 12 बजे पैदा हुआ था मैं। तब से न जाने कितनी रोशनियों को अंधेरे में दफन कर चुका हूं मैं। अपनी कफन छोड़, किसी को क्या दफन करेगा? दफन तो मैं करूंगी, वो भी तुझे तेरे घर में घुसकर। आजा, आजा। तू एक बार आ गई तो फिर तुझे वापस जाने के लिए कोई दरवाजा खुला नहीं मिलेगा। तरुण, असलम, अरे भाई, अरे कहां मर गए तुम लोग? भौंक साले भौंक। क्यों जाना है, हैं? जाना है ऊपर? चला। अरे दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो रामू। कहां मर गए सब के सब? दरवाजा खोलो। बैठो नीचे। जब तक मैं ना कहूं यहां से हिलना नहीं। दरवाजा खोलो। रोशनी, तुम अभी तक? हाँ। अभी तक जिंदा हो? रोशनी आ गई, कालका प्रसाद। मुझे मारना नहीं, मुझे मार खाने से बहुत डर लगता है। मौत बांटने से डर नहीं लगता है? बेगुनाहों को जेल भेजते हुए डर नहीं लगता? प्यार करने वालों पर जुल्म ढाते हुए डर नहीं लगता? अभी तुम जागती क्या? मैं अपने कातिल का नाम जानना चाहती हूँ। किन लोगों के कहने पर मेरा खून हुआ था? किशन को तुम लोगों ने कहाँ छुपा कर रखा है, ये जानना चाहती हूँ। मरना नहीं चाहता हूँ। अगर जिंदा रहना चाहता है तो मेरे हर सवाल का जवाब दे दे। गुरान तुम्हारा खून किया था हम तीनों के कहने पर। किशन कहाँ है? खालिद के घर में। यही है वो काली माई की चेली जिसने कल रात मेरी ऐसी की तैसी कर दी। क्या पूछ रही थी?
पूछ रही थी कि मेरा कातिल कौन है, किशन कहाँ है। तूने क्या जवाब दिया? मरता क्या ना करता, मैंने सब कुछ सच सच बता दिया। क्या करूं भाई जी मैं। कालका साहब गजब हो गया। क्या हुआ? शेर खान किशन को छुड़ा कर ले गया। अरे बाप रे, इसका मतलब रोशनी ने शेर खान को किशन का पता बता दिया। तो उसने ये भी बताया होगा कि हमारे कहने पर ही गोरा ने उसका खून किया था। हम बुरी तरह से फंस गए हैं, उस चुड़ैल ने तो हमें कहीं का नहीं रखा। अरे बहुत लोगों के पास चुड़ैल नहीं आएगी तो क्या स्वर्ग की अप्सराएं आएंगी? देखो बोला, हम पहले से बहुत परेशान हैं, तुम जाओ यहाँ से। अरे परेशानी तो बताओ, चुटकी बजा के। इसकी फोटो यहाँ कैसे? तू जानता है इसको? बहुत अच्छी तरह, चांदनी है इसका नाम। किशन इसी के साथ रहता था। एक बार ये राधा को मिलने घर पर भी आई थी। हमारे लल्लू ने राधा को बहकाने के लिए इसके साथ किशन के फोटो भी खींचे थे। हा। इससे यह साबित तो हो गया कि रोशनी की हम शक्ल है। इसका कोई ना कोई रिश्ता रोशनी से जरूर है। अरे ये जरूर उसकी जुड़वा बहन है। हाँ, इसीलिए तो ये चुड़ैल बनकर हमसे रोशनी के कातिल का पता पूछ रही। करेक्ट। मगर अब क्या होगा? अरे भाई कुछ नहीं होगा। इससे पहले कि हमारा कुछ बिगाड़ने की कोशिश करे, हम इस साली को जमीन में जिंदा गाड़ देंगे। वो कैसे? सुनो, राधा हमारे पास है। हम किशन और चांदी को उठवा लेते हैं। शेर खान उन्हें बचाने आएगा और हमारे बिछाए हुए जाल में फंस जाएगा। क्या हुस्न है। क्या जवानी है, वाह। आओ भोला आओ, सही वक्त पर आए हो। आज हमारे रास्ते की सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। हाँ, किशन, चांदनी और शेर खान को मारकर हमें हमेशा हमेशा के लिए सिद्दर से छुटकारा मिल जाएगा। क्यों भाई साहब? अरे भाई, हमने जिनकी मौत का ऐलान कर दिया है उनको मानना तो पड़ेगा ही, मगर दुश्मन को मारने की खुशी में जश्न होना चाहिए। हाँ, अगर आप कहें तो मैं इन दोनों लड़कियों को नाचने पर मजबूर कर दूं। अबे, हम गब्बर सिंह नहीं है जो लड़कियों को नचाए। हम काल का प्रसाद है, काल का प्रसाद। तो फिर सोचना क्या है नेताजी, आपके पास तो हुस्न के दो दो पेटारे हैं। अरे यही तो मुसीबत है जिसको देखकर कई दिनों से हमारा दिल झूम रहा है। ए कालका, रे राजा समझा दे इसको, नहीं तो क्या कर लेगा? क्या कर लेगा तू? अब एक इशारा करूंगा तो तेरे उड़ जाएंगे। देख लिया मामा जी, तुमने हमारे लिए गड्ढा खोदा था और आज खुद ही इसमें गिर गए। आज भगवान ने इंसाफ किया है। तुमने मेरी इज्जत दौलत में तोल दी। आज तुम्हारी पत्नी की इज्जत बिना मोल के बिक रही है। ये क्यों भूल गए भोला, हर वो इंसान जो दूसरे के बहन और बेटे की इज्जत नीलाम करता है, उसके भी बहन और बेटियों के साथ वही होता है जो आज तुम्हारी पत्नी के साथ हो रहा है। नहीं, तुम मेरी बीवी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। अबे चुप है। आज पता चला कि आदमी को अपने करने का फल यही भुगतना पड़ता है। अरे पता चल गया ना। हे भगवान, गलती से भी मैंने जिंदगी में कोई नेकी की होगी तो उसके बदले में इन मासूम और बेगुनाहों की जान बचा ले। भेज दे अपने किसी फरिश्ते को जो इन जालिमों की चिथड़े उड़ा दे। चुपचाप तलवार फेंक कर हाथ ऊपर करो, वरना इन तीनों की आत्माएं ऊपर चली जाएगी। आ गया शहर का शेर, चूहा बनकर आ गया। शेरों के शेर, आज हम तेरी खाल खींचकर उसमें भूसा भर देंगे और ड्राइंग रूम में रखकर
रोज उसे ठोकरे लगाएंगे। राधा, किशन और चांदनी को छोड़ दो, वरना एक ही झटके में गर्दन उतार दूंगा। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। क्या कह रहे थे तुम? चूहा हूं मैं। आज शेर को चूहा कहने का नतीजा पता चल जाएगा। तुम क्या कह रहे थे? मेरी खाल में भूसा भर दोगे? तुम सबकी जिंदगी आज मेरी मुट्ठी में है। हट, हट! शेर या तो जंगल में अच्छा लगता है या पिंजरे में। बंद हो गया ना पिंजरे में। अब हम ये पिंजरा पानी में डाल देंगे। खबरें तो मिट्टी में बनती हैं, तेरी खबर पानी में बनाएंगे, समझे? हाँ, ना तो जनाजा उठेगा, न कोई मजार होगा, न कोई फातिहा पड़ेगा। शेर खान तुम सबका फातिहा जरूर पड़ेगा। खालिद, इसके जिस्म पर इसी के तलवार से इतने जख्म कर दे जितनी गालियां इसने हमें दी है।
शेर खान माफ कर दो, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। नहीं, चांदनी, आज तुम्हारी बहन रोशनी के कातिलों को खत्म करके मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। और आज मैं राधा और किशन को मिलाकर अपना फर्ज निभाऊंगी। नेक बंदा है करे नेकी बुराई से डरे, नेक बंदा है करे नेकी बुराई से डरे, हर किसी को हक दिलाए वो सितमगर से लड़े, दोस्तों से दोस्ती दुश्मनों से दुश्मनी। इस तरह शेर खान और किशन, दो प्यार करने वालों ने जुल्म को खत्म करके अपने आप को कानून के हवाले कर दिया।